करें? तुम इसको भी उतारो। सरदार हेलो, और आगे हमारे रमापत भाई साहब, ग्राम मेरा कबूल निवासी, ये बोलियाना के काम खुश होकर 11 रुपए नाम संतरा, धन्यवाद। अरे वारे भैया, हम पहले जाए, हम पेटे जाए, हमका कौन नहीं दे भैया। एक काम करो, तो सा काम करें, इसको भी उतारो। जल्दी बताओ। उतारो। सरदार अब मैं ये कपड़े नहीं उतार सकता हूँ, अगर उतारूंगा तो नंगा हो जाऊंगा। सरदार मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा न कीजिए, जो तुमको माल लेना है तो माल ले लीजिए, मगर ये कपड़े नहीं उतरवाइए सरदार। अभी मैं सारा कपड़े उतरवा रहा हूँ, अगर उतरवाने से उतारने से इनकार किया तो साले हम तेरी कच्छा भी उतार दूंगा। नहीं सरदार, उतार। अगर कच्छा उतरवाओगे तो तुमको अच्छा मिल जाएगा। इस पंडितवा को आगे कर बोल। कथा कहा था 551 लिया था और गरीबन 1051 लिया था। आज फंसे हो चक्कर में, पहले जाता हमको पिलवावा था। नाई और पंडित, रकम कहाँ है? और रकम पैसा कहाँ है? पंडित जी के पास है। खौरे पंडित, काका तुमको पिलवा, प्रसाद नहीं लिया। पीछे घूम जाओ। नाई के पास है माल, सब नाई के पास है। हेलो हेलो, और आगे छाया हुआ नाम बार बार हमारे मेला प्रबंधक जी, ये ग्राम मेरा कबूल निवासी नौवा पंडित के काम में खुश होकर ये 50 रुपए नाम संतरा, धन्यवाद। बने रहो। 25 ले लीजिए। मेला प्रबंधक आप बहुत दयालु, आपके बाल बच्चे बने रहे, परिवार बना रहा। और आप पैसा निकाल साले। पैसा कहाँ है? नहीं के औलाद है कोनो चलता। अरे लो भैया, पैसे की बात करते हो, क्या पैसा कहाँ रखे? लाओ। इतना बड़ा बड़ा नोट ये कहाँ से निकालता है? कहाँ से निकालते हैं? कहाँ से निकालता है? इनको चुपके से। और एक बात बता लो, पूछो। और पैसा कहाँ है? पंडित जी के पास। खाना पंडित। नहीं सरदार जी, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा है तो ये नाई के पास है। गली में कहा था रहा, जो रे पर मर गए, अब माँ पहले डांट। पैसा है, पैसा है, ये मारे डरने के निकले ना हुआ, पैसा डरा। लो सब लाओ। जैसे मारे हो तैसे। और एक छठी से और माल कहाँ है? अरे ला। ओ माय गॉड, इसका मतलब सारा कमाल इस हंटर का है। मैं इसे जितना इस्तेमाल करूंगा उतनी ही रकम निकलेगी। हाँ लाओ। अरे भगवान, अरे बच्ची बिटिया हो रही को जंगल में नहीं लकड़ी टूट रहा, आप आगे बचाइए।
हिया नायो नहीं तो बहु मारी जाई और पैसा कहाँ है? नहीं ना है नहीं अब मेरे पास है लाओ। अब नहीं है और माल कहाँ है? किसके पास है? अब माल है ही नहीं पीछे हटो। ना इनके पास है खाना बंद, आगे बढ़ो। नहीं सरदार जी, हमारे पास माल नहीं है। माल है तो ये नहीं पैसे। ठहरो, सबसे पहले अपने कपड़े उतार, कन कपड़ों को उतार। अगर माल होगा तो बाहर निकलेगा। नहीं सरदार जी, हमारे पास कुछ नहीं है। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है। सरदार मैंने तलाशी लिया और अच्छा तुम बैठी हो का और माल कहाँ है? सरदार बोल। अब मेरे पास कोई माल नहीं है आपको जो कुछ कहना है आप जल्दी कीजिए क्योंकि लौआ और पंडित, आप बोलो हम कहीं जाना है अगर तेरे पास माल नहीं है तो साले इस बियावान जंगल से होकर कहाँ जा रहा है? सरदार बोल बोल। ये बियाबान जगह से हम लोग जाते हैं महाराज तिरखा सिंह की बेटी जिसका नाम रामकली है उसका टीका लेकर हम लोग जा रहे थे गाजर की तरफ। सरदार और कहीं नहीं जा रहा हूँ गाजर की तरफ अरे होगा बड़ा। गाजर की तरफ होगा बड़ा महल और थारे चौकर चांदी तो रख दो सारा। चौकर चांदी तो रख और पंडित, सरदार अगर बाकी का माल है तुम्हारे पास तो रख दो मेरे पास। सरदार मैं कसम खा के करता हूँ कोई माल मेरे पास नहीं है और हम टीका लेकर पंडित जी मैं अगर तुम दोनों अपने जान की सलामती चाहते हो तो ऐसा रामखली का टीका इस बालिया के मस्तक पर चढ़ दोगे। तुलसी आगे करो यहाँ बबरे का ठूठ है इसी में बैठी है जंगल है तुम बैठते हो कुर्सी लो कुर्सी यहाँ कहाँ है सरदार काका हाँ वो टीके की सामान लाया हो रखी हुई है काका महाराज तो कहो आज फंसे जान नहीं हो अब दोबारा हमारे साथ कथा कहा न जाई हो कथा कहा था आज फंसे हो लटरी करना होता है तुम्हारे सवेरे बच्चा हो रे बोल बिटिया हो रे हम बच्चे हो के बात कहा लावो काका तुम्हारी का चाहूं शोभा बरानी नहीं कहाई हो लावो काका तुम्हारी का चाहूं आइयो बच्चा
लाई और पंडित बोलो जाओ कहाँ जाए दोनों लोग हीरानगर वापस जाओ कहे और महाराज तरखा से बोल दो क्या बोलूं कल बानिया अपनी बारात लेकर आएगा। जाओ बड़ी आसानी से कह दिया जाओ मैं बात करूंगा लगे से अगर पास आओगे तो क्या करोगे तो मारे जाओगे, मारे जाएंगे। कपड़ा लाओ काम न चली कपड़े हमारे कपड़ा दो तुम्हारे बाप का नौकर हो का अरे दियो ना जीजा तुम्हारा कपड़ा ये तो साला जीजा जीजा करके अच्छी बेइज्जती कर रहा है। दियो ना जीजा तुम्हारा कपड़ा लौटी देखो साले छक्के को एक बात बता रहे तो साले जनाना है या मर्दाना है? नहीं पता हम ही को अच्छा पता नहीं हम सरदार कपड़े जीजा जी मेरे कपड़े दीजिए ना उठाओ अपने कपड़े। मैं नहीं उठाऊंगा अरे यहाँ से ही नगर के लिए रवाना हो लो। और अगर नौवे तुम अपनी औकात से बाहर जाओगे तो क्या करोगे तो साले तुम्हारी खाल खराब कर अरे देंगे। जीजा जी साले साले क्यों कहते हो बार बार मैं साला खुद ही हूँ तो फिर क्या कहते हो साले 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 साला बार बार क्यों कहते हो अरे भाई जीजा जी मेरे रुक जाओ रुक जाओ अरे हम ठहरे चाहे भी आए उसे तुमसे मतलब नहीं है पर हमारे कपड़े हमको दो आओ काका तो कहो जान बचिका बनाए हो मेरे साथी आओ काका देखो आप ये सब कुछ कर सकते हैं अगर कहूँ कि जीजा जी मेरे पैर दबाओ तो पैर दबाएंगे अरे ये ले पकड़ लाओ पकड़ अरे ये क्या कहते हो तुम तो रे कहते हो अरे ये कहते हो साले जी ये कपड़े लो अरे ओ साले साहब हाँ जी चाची ये लो पकड़ो। मार मार के बस साले साहब पकड़ने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है। मार मार के मेरे शरीर को गर्दा कर दिया बरहरा बना दिया अब कहते हो मैं जो कहूँ वही करोगे ना और जीजा जी बोल अरे ये वो क्या हो रहा है? ये वो एक निमंत्रण आया हुआ है और तुमको देना चाहता हूँ इनको नहीं मालूम है कि निमंत्रण में क्या लिखा हुआ है। पंडित काका लाइए लीजिए सरदार इसको लीजिए अरे जब वही का सीन सरदार लीजिए लाओ इतने कपड़ा नहीं उतारे लीजिए सरदार मुझे मालूम है जरूर ये लेटर रामकली ने अपने हाथों से लिखा होगा। बहुत ही कोई है रामकली। हाँ सरदार चलो घूम जाओ घूम जाओ हीरानगर चले जाओ। एक बात कहना है कौन सी? मेरी दीदी ने कहा था दरपाल ने कहा दीदी उन्होंने कहा कि जाना जिस इंसान के टीका चढ़ा देना तो मेरी बात प्राइवेट है उसके कानों में कहूँ तेरी दीदी ने कहा है? हाँ और वो बात कान में बताने को कहा है? और क्या मैं समझ गया जरूर कोई ऐसी बात कहा। हाँ, प्राइवेट बात। जल्दी से बता मेरे
सरदार जी? इधर देखो कान है कि गया आहा, है? इनमें तो बड़े बड़े दांत बने हैं। बहुत ही बदतमीज है। अरे चलो तुम्हारा साला है ना। अरे साला है, अगर मेरा कान कट जाता तो लोग कलकत्ता कहते यार। यह बात तो सही है। लो इस खत को पकड़ो, अरे का- इसको पकड़ो। अरे नहीं देखो इसको। तो हमका कुछ मैं नहीं जानू। सरदार जी इमा बड़ा बड़ा ये जा पहला नहीं। एक से बढ़ के एक है। साफ साफ लिखा बता रहा साला चौंचा से लिखा है। साफ साफ नहीं, साफ साफ नहीं। कान खोल कर सुनो, इसी जगह खड़े रहो, मैं सुनाता हूँ। ये लेटर हमारी बीवी ने भेजा है। इस बात को किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। हाँ अरे तरखा सिंह की लिखी हुई शर्तें, जो इन शर्तों को पूरा करेगा उसके साथ रामखली का विवाह रचाया जाएगा। कार्य सेवक ऐसा भी होता है का? हाँ हो ही सकता है। मैंने आज तक ऐसा नहीं सुना। शर्त नंबर 1, 60 कोस का रेगिस्तान जहां पर पानी का नामो निशान नहीं है, और जब इस रेगिस्तान को पार करके हीरागढ़ जाएगा उसी के साथ रामखली का विवाह होगा। रेगिस्तान? ये हमने क्या कर लिया रे? हाँ ये तो गड़बड़ हुआ। अरे बिना पानी के एक पल नहीं रह सकते। हाँ बरात और 60 कोस का रेगिस्तान। अरे शर्त नंबर 2, आगे क्या लिखा है सेवक, न जाने आज कहां फंस गए। शर्त नंबर 2, एक बहुत बड़ी पहाड़ी है और उस पहाड़ी पर बरसों की भूखी चींटियां रहती हैं। वो चींटियां जो मनुष्य को जिंदा नोच नोच कर खा जाती है। जो उन पहाड़ियों से गुजर कर हीरागढ़ जाएगा उसी के साथ रामखली का विवाह रचाया जाएगा। शर्त नंबर 3, हीरागढ़ में एक बियाबान जंगल है और उस जंगल में नाकोदानो रहता है, और वो नाकोदानो एक सांस में 100 आदमी निकल जाता है। जो मुझसे विजय होकर हीरागढ़ जाएगा उसी के साथ रामखली का विवाह होगा। सेवक न जाने क्या होगा। ये शर्तें तो सब ये मैंने क्या कर लिया। शर्त नंबर, इधर आओ। हाँ ये 3 लिखा कि 4 लिखा है? ढंग से देख, 4 है। हाँ 4 है। शर्त नंबर 4, हीरागढ़ पहुंचकर महारानी के पास एक अंगूठी है। जब उस अंगूठी को महाराज तिलका सिंह के भेष में लाएगा उसी के साथ रामखली का विवाह होगा। शर्त नंबर 5, उनकी बेटी रामखली के पास हीरे की अंगूठी है, और जो उनकी बेटी रामखली के पास हीरेगढ़ का नक्शा है। जो उस नक्शे को लाएगा उसी के साथ रामखली का विवाह होगा। और शर्त नंबर 6, हीरागढ़ में एक कुआं है, उस कुएं में एक बहुत कीमती हीरा पड़ा हुआ है जिसके ऊपर 100 मन का तावा ढका है। जो व्यक्ति उस हीरे को निकाल कर आएगा उसी के साथ रामखली का विवाह होगा। शर्त नंबर 7, जब इन शर्तों से विजयी होकर हीरागढ़ आएगा तो 3 महीने 13 दिन तरखा संघ से ऐलान जंग। क्या बात है? कैसे होगा रे? ये तो बात कैसे होगा ये सब? सोचिए। अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5, 6, 7 शर्तें। ऐसा भी करते हैं का छत्री लोग? ये तो अनर्थ हो गया। क्या होना चाहिए? इस दुनिया में सेवक मेरा कोई नहीं है। अब मैं जाऊं तो किसके पास जाऊं? अगर है तो इस दुनिया में मेरा एक ही दोस्त है,
और वो है सरसागढ़ का मलखान। मैं जा रहा हूं मलखान के पास। अगर मलखान ने चाहा तो मेरी झोली में कुछ भी डाल देगा, वरना मैं अपना मुंह काला करके हीरागढ़ तो क्या इस कोलाहल में भी नहीं रह सकता। सेवक नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मलखान भैया दयालु है, तुम्हारा सहारा अवश्य करेंगे। ये कैसा गम आ गया है। चाय करके देखिए तो। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हर घर में ये मातम है, मेरा गम कितना कम है। जब सब शब्द पढ़ लेते हैं, वो बेचारे किधर जाते हैं? मलखान के पास शीशा गड़ते हैं और देखिए मलखान का दोस्त क्या बातचीत करते हैं। दोस्तों, कहानी गौर कीजिए आप लोगों के सामने। वो जाल ही टूट जाए जहां पर जंजाल हो मेरा, वो जाल ही टूट जाए जहां पर जंजाल हो मेरा, और वो कोख ही ऐसी नष्ट हो जहां पर काल हो मेरा। दत्तू जय गोपाल, जय गोपाल, द्वारपाल। आज मैं काफी परेशान हूं, जानते हो क्यों? क्यों? बहुत दिन बीत गए, मेरा दोस्त वो बानिया राय हमसे मिलने नहीं आया। अच्छा? और ना मुझे ही वक्त मिला
आपसे मुलाकात करूं। ठीक है तू चल के इंतजार कीजिए, हो सकता है अगर ध्यान दौड़ेंगे तो अवश्य आपके पास आएंगे। हाँ बाल, आज मुझे अपने दोस्त पानिया की बहुत याद आ रही है। ठीक है तुम पहरे पर लगो। ठीक है चलिए आराम कीजिए। चल भगवान